दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सुबह उठने के बाद भी आपको थकावट क्यों महसूस होती है? वजन मुसलसल बढ़ता जा रहा है, चाहे आप कितना ही कम खाएं। बाल झड़ रहे हैं, जल्द खुश्क हो गई है, सर्दी ज्यादा लगती है, दिल बैठा बैठा रहता है, काम में मन नहीं लगता। ये सब आपकी कमजोरी नहीं है दोस्तों, ये आपके थायराइड की खराबी की अलामात हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि 90% लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनके थायराइड को और भी खराब कर रही है, और वो जानते तक नहीं। अगर मैं कहूं कि आप जो दवा ले रहे हैं, जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वक्त पर ले रहे हैं, वो सब गलत हो सकता है और आपकी थायराइड मजीद खराब हो रही है, तो आप यकीन करेंगे। आज मैं आपको वो 3 खतरनाक गलतियां बताने वाली हूं जो हर थायराइड का मरीज कर रहा है, और फिर बताऊंगी वो कुदरती तरीका जिससे आप अपनी थायराइड को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सायरा खान और गुज़श्ता 17 साल से मैंने हजारों थायराइड के मरीज देखे हैं। कुछ लोग 15-20 साल से दवाएं खा रहे हैं, डोज बढ़ती जा रही है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। मैंने देखा है कि लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कितनी टेस्ट्स करवा रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें असल हकीकत नहीं बता रहा। आज मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ जो मेडिकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं चाहती कि आपको पता चले, क्योंकि अगर आप ठीक हो गए तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज समझाती हूँ। आपकी गर्दन में एक छोटी सी ग्लैंड है जिसका नाम थायराइड है। ये तितली की शक्ल की है और आपकी आदम एप्पल के नीचे है। ये छोटी सी ग्लैंड आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करती है। ये हार्मोन बनाती है जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, आपका वजन कंट्रोल करते हैं, आपका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, आपका मूड कंट्रोल करते हैं, आपकी एनर्जी लेवल कंट्रोल करते हैं। जब ये ग्लैंड कम हार्मोन बनाती है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और जब ज्यादा बनाती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हमारे मुल्क में 80% लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत है, खास तौर पर खवातीन में। अब मैं आपको वो 3 बहुत खतरनाक गलतियां बताती हूँ जो हर थायराइड का मरीज कर रहा है, और इसी वजह से वो कभी ठीक नहीं हो रहे। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने 17 साला प्रैक्टिस में बार बार देखी है, वो ये है कि लोग थायराइड की दवा गलत वक्त पर ले रहे हैं। देखें डज़ों, थायराइड की दवा जो आप लेते हैं, चाहे वो थायरॉक्सिन हो या एल्ट्रॉक्सिन हो या कोई और, ये दवाएं सिर्फ और सिर्फ खाली पेट लेनी है। सुबह उठते ही, कुछ खाने से कम 30 मिनट पहले, और खास तौर पर चाय या काफी से बिल्कुल अलग। लेकिन क्या होता है, लोग सुबह उठे, पहले चाय बनाई, साथ में गोली ले ली, फिर नाश्ता कर लिया। या फिर कुछ लोग रात को सोने से पहले ले लेते हैं, लेकिन खाने के फौरी बाद। आपको मालूम है इससे क्या होता है? आपका जिस्म इस दवा को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। खास तौर पर कैल्शियम, आयरन, काफी, चाय, ये सब चीजें थायराइड की दवा के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। नतीजा ये कि आप दवा तो ले रहे हैं, लेकिन वो आपके जिस्म में जा ही नहीं रही। फिर आपके डॉक्टर को लगता है कि डोज कम है, वो डोज बढ़ा देते हैं। लेकिन मसला डोज का नहीं है, मसला टाइमिंग का है। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो 10 साल से डोज बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ टाइमिंग ठीक की तो उनकी डोज आधी हो गई। दूसरी बहुत खतरनाक गलती जो मैंने देखी है, वो ये है कि लोग सोया प्रोडक्ट्स का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल सबको हेल्थ कॉन्शियस होना है, तो लोग सोया मिल्क पी रहे हैं, सोया चंक्स खा रहे हैं, टोफू खा रहे हैं, सोचते हैं कि ये प्रोटीन है तो अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, सोया में एक चीज होती है जिसे गोइट्रोजेंस कहते हैं, और ये आपकी थायराइड ग्लैंड को आयोडीन एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं। आयोडीन आपकी थायराइड के लिए सबसे जरूरी चीज है, और सोया उसे ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब भी गोइट्रोजेंस कंटेन करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सब छोड़ दें, लेकिन अगर आप थायराइड के मरीज हैं तो उनका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है, खास तौर पर कच्ची हालत में। तीसरी और शायद सबसे अहम गलती जो मैंने देखी है, वो ये है कि लोग ग्लूटेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें पता तक नहीं कि ये उनकी थायराइड को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गंदम, जौ, राई में पाया जाता है। तकरीबन 60% थायराइड के मरीजों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। जब आप ग्लूटेन खाते हैं तो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन होती है, और ये इन्फ्लेमेशन आपकी थायराइड ग्लैंड पर हमला करती है। ये एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है, जहां आपका अपना इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसे हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहते हैं, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म की सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि आपकी थायराइड ठीक क्यों नहीं हो रही। ये सिर्फ मेडिसिन का मसला नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपके टाइमिंग्स का मसला है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या करें? क्या सिर्फ दवाएं छोड़नी है? नहीं दोस्तों, मैं डॉक्टर हूं और मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कि अपनी प्रिस्क्राइब मेडिसिन छोड़ दें। लेकिन मैं आपको एक ऐसा नेचुरल तरीका बताने वाली हूं जिससे आप अपनी थायराइड को सपोर्ट कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेडिसिन की ज़रूरत कम होती जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दबा दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं आपकी सेहत से मुताल्लिक कोई अहम इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं तो आपको फौरी नोटिफिकेशन मिल जाए।
आपकी सेहत मेरी प्रायोरिटी है और मैं चाहती हूँ कि हर वो शख्स जो थायराइड के मसले से परेशान है उसे ये मालूमात मिल सकें। अब मैं आपको वो हैरत अंगेज नेचुरल रेमेडी बताती हूँ जो मैंने अपने क्लिनिक में सैकड़ों मरीजों पर यूज की है और नताइज अमेजिंग आए हैं। ये रेमेडी 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स पर मबनी है जो आपकी थायराइड ग्लैंड को हील करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और आपके हार्मोन लेवल्स को नेचुरली बैलेंस करते हैं। सबसे पहली चीज है अश्वगंधा यानी अश्वगंधा। ये एक कदीम जड़ी बूटी है जो हजारों सालों से आयुर्वेदा में इस्तेमाल होती आ रही है। आज की मॉडर्न साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि अश्वगंधा आपके थायराइड हार्मोन T3 और T4 को नेचुरली इंक्रीज करता है। दूसरी पावरफुल चीज है सेलेनियम। सेलेनियम एक मिनरल है जो आपकी थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके T4 हार्मोन को T3 में कन्वर्ट करता है और T3 वो एक्टिव फॉर्म है जो असल में काम करता है। सेलेनियम की कमी थायराइड डिसऑर्डर की एक बड़ी वजह है। तीसरी अहम चीज है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नारियल के तेल में मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताती हूँ कि आपको ये रेमेडी कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले आप अश्वगंधा पाउडर ले लें। ये आपको किसी भी हर्बल स्टोर या पेंसारी की दुकान से मिल जाएगा। 1 चाय का चम्मच अश्वगंधा पाउडर लें। फिर आपको चाहिए 3 से 4 ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स सेलेनियम का सबसे बेहतरीन नेचुरल सोर्स हैं। सिर्फ 2 ब्राजील नट्स में आपकी पूरी दिन की सेलेनियम की जरूरत पूरी हो जाती है। और तीसरी चीज है 1 चम्मच ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। अब इसको तैयार करने का तरीका ये है। ब्राजील नट्स को बारीक कोट लें या ग्राइंड कर लें। एक छोटे बर्तन में 1 कप गर्म पानी लें। इसमें अश्वगंधा पाउडर और ग्राउंड ब्राजील नट्स डाल दें। फिर इसमें कोकोनट ऑयल डालें और सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो शहद न डालें। इस मिक्सचर को सुबह खाली पेट लें। लेकिन एक बहुत अहम बात, अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो इसे मेडिसिन से कम 2 घंटे के गैप के बाद लें। मिसाल के तौर पर अगर आपने सुबह 6 बजे मेडिसिन ली तो ये मिक्सचर 8 बजे के बाद लें। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी है। आपको अपनी डाइट में आयोडीन रिच फूड्स शामिल करनी है। समुद्री मछली, सी सॉल्ट, सीवीड अगर मिल जाए, ये सब आयोडीन के अच्छे सोर्सेज हैं। लेकिन याद रहे, आयोडीन भी ज्यादा नहीं लेनी, बैलेंस बहुत जरूरी है। फिर आपको जिंक रिच फूड्स खानी है जैसे कद्दू के बीज, कैशू नट्स, चिकपीज। विटामिन डी बहुत जरूरी है, तो रोजाना कम से कम 15-20 मिनट धूप में जरूर बैठें, खास तौर पर सुबह की धूप। अब एक बहुत अहम बात और बताती हूँ, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी होगी। स्ट्रेस आपकी थायराइड का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका जिस्म कॉर्टिसोल बनाता है और ज्यादा कॉर्टिसोल आपके थायराइड हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है। तो रोजाना मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें या कोई भी एक्टिविटी करें जो आपको रिलैक्स करे। और नींद बहुत बहुत जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहिबा कितने दिन में रिजल्ट नजर आएगा। तो देखें दोस्तों, थायराइड का मसला रात को नहीं बनता और रात को ठीक भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि क्या एक्सपेक्ट करें। पहले हफ्ते में आपको अपनी एनर्जी लेवल में थोड़ा फर्क महसूस होगा। आपको कम थकावट लगेगी, मूड थोड़ा बेहतर होगा। दूसरे हफ्ते में आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, आप ज्यादा रिफ्रेश महसूस करेंगे। तीसरे और चौथे हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके बालों का गिरना कम हो गया है, जल्द में थोड़ी नमी आ गई है और सर्दी कम लगने लगी है। दूसरे महीने में आपका वेट मैनेजमेंट आसान होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका वजन बढ़ रहा था तो वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तीसरे महीने तक आपको सिग्निफिकेंट फर्क नजर आएगा। आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी, एनर्जी लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगी, मूड स्विंग्स कम हो जाएंगी। लेकिन सबसे अहम बात, 3 महीने के बाद जब आप अपना थायराइड टेस्ट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके TSH लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं, T3 और T4 लेवल्स बेहतर हो रहे हैं। उस वक्त आप अपने डॉक्टर से बात करें मेडिसिन की डोज एडजस्ट करने के लिए। कभी खुद से मेडिसिन कम या बंद ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर की गाइडेंस में ही कोई तब्दीली करें। मैं आपको एक रियल केस बताती हूँ। मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आई जिनका नाम नाजिया बेगम था। उनकी उम्र 59 साल थी। वो 8 साल से थायराइड की दवा ले रही थी। उनका डोज 2 बार बढ़ाया जा चुका था, लेकिन फिर भी उनकी तकलीफ जूं की तू थी। वजन बढ़ता जा रहा था, बाल झड़ रहे थे, हमेशा थकावट रहती थी, काम में मन नहीं लगता था। वो बहुत डिप्रेस थी। कहती थीं कि डॉक्टर साहिबा मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैंने उनकी तमाम रिपोर्ट्स देखी, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा और पता चला कि वो तीनों गलतियां कर रही थीं जो मैंने आपको बताईं। उन्हें मेडिसिन चाय के साथ ले रही थी, सोया मिल्क पी रही थी सेहत के लिए, और रोटी तो रोजाना 3-4 खा रही थी। मैंने उन्हें सबसे पहले ये गलतियां ठीक करने को कहा और फिर ये नेचुरल रेमेडी बताई जो मैंने आपको बताई है। 3 महीने बाद जब वो वापस आए तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर एक ग्लो था। उन्होंने खुद ही बताया कि डॉक्टर साहिबा मेरा वजन 5 किलो कम हो गया है, बाल गिरना बंद हो गए हैं,
अब मुझे थकावट नहीं होती, मैं अपने घर का काम आसानी से कर लेती हूँ। उनकी रिपोर्ट्स देखी तो टीएसएच जो पहले 8 था वो 5 पर आ गया था। आज 2 साल बाद उनका टीएसएच 3 पर स्टेबल है। मेडिसिन की डोज आधी हो गई है और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। तो दोस्तों, ये है थायराइड को नेचुरली ठीक करने का तरीका। लेकिन याद रखें, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, पेशेंट रहना होगा और अपने बॉडी को वक्त देना होगा हील होने का। कुछ लोग चाहते हैं कि एक हफ्ते में सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी थायराइड को खराब होने में बरसों लगे हैं, तो उसे ठीक होने में भी वक्त लगेगा। अब कुछ प्रिकॉशंस भी सुन ले। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो अश्वगंधा ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो इस्तेमाल ना करें। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ये रेमेडी आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए है। और हमेशा याद रखें कि अपनी प्रिस्क्राइब मेडिसिन अपने डॉक्टर की इजाज़त के बगैर कभी बंद न करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना होगा। हर 3 महीने बाद अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि आपको पता रहे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। और अपने डॉक्टर को बताएं कि आप ये नेचुरल रेमेडीज़ भी ले रहे हैं, ताकि वो अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट प्लान एडजस्ट कर सकें। दोस्तों, थायराइड की प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल भी बहुत अफेक्ट करती है। मैंने देखा है लोग कितने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, वो सोशल गैदरिंग से कतराने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हिम्मत न हारें, थायराइड ठीक हो सकती है, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बस आपको सही रास्ता और सही गाइडेंस चाहिए। अब मैं आपको अगली वीडियो के बारे में बताना चाहती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिर्फ एक खास किस्म के पानी से अपने किडनी स्टोन्स को नेचुरली डिसॉल्व कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो मेरी दादी इस्तेमाल करती थीं और जिसने हजारों लोगों को ऑपरेशन से बचाया है। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। और याद रखें, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। आपकी फैमिली में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में कितने लोग हैं जो थायराइड की प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी उस एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर आपने ये रेमेडी ट्राई की तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे, आपको मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है, आपको सिर्फ सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ इसीलिए हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।